एक ऐसा केस आया है कि 1.5 साल के बच्चे ने एक कैरम की गोटी निगल ली थी जो हमारे हाथ में है। और ये कैरम की गोटी 1.5 साल की उम्र में निकला था और लगभग अभी बच्चे का उम्र 5 साल है। कैरम की गोटी की साइज लगभग 3 सेंटीमीटर बाई 3 सेंटीमीटर लगभग होता है। 3.5 साल तक फंसे रहना एक विचित्र अद्भुत घटना है और इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे इस तरह का बहुत कम केसेस रिपोर्टेड हुआ जो इतना लंबे दिनों तक रहा हो और बच्चा सुरक्षित रहा हो। किसी माँ बाप के लिए छोटे बच्चे को देख रेख करना, उसका लालन पालन में काफ़ी समय बीत जाता है और कई बार ऐसी होती है, छोटी छोटी घटना होती है जो उसके माता पिता छोटे बच्चे, जितना ज़्यादा छोटा बच्चा रहता है वो ध्यान नहीं दे पाते और उसके गले में कुछ चला जाता है या फिर कुछ खा लेता है और बहुत बड़ी चुनौती होती है। ऐसे ही एक चुनौती हमारे साथ में डॉक्टर सरफराज हैं जो कि ENT स्पेशलिस्ट हैं, नाक कान और गले के स्पेशलिस्ट हैं। और अभी एक ऐसा केस आया है कि 1.5 साल के बच्चे ने एक कैरम की गोटी निगल ली थी जो हमारे हाथ में है। और ये कैरम की गोटी 1.5 साल की उम्र में निकला था और लगभग अभी बच्चे का उम्र 5 साल है। तो क्या कुछ हुआ हम डॉक्टर साहब से जानेंगे और कैसे इसका ट्रीटमेंट हुआ, कैसे इन सब चीज़ों पर गौर किए और कितना इलाज ज़्यादा कुछ ना बात करते हुए हम डॉक्टर साहब से ही बात करेंगे। डॉक्टर साहब, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। क्या कुछ मामला हुआ था? ये कैरम का गोटी बच्चे निकल गया, इन्फॉर्मेशन मिला था, क्या हुआ था, पूरी कहानी बताइए। एक्चुअली में नाक कान गले में बाहरी वस्तुओं को डालना बच्चों में कॉमन बात है, लेकिन इस तरह की घटना की जिसका कैरम की गोटी की साइज लगभग 3 सेंटीमीटर बाई 3 सेंटीमीटर लगभग होता है और डालना और इतने लंबे समय तक नाक के पिछले हिस्से से होते हुए ओरोफेरिंग्स और सांस के नली के ऊपरी हिस्से तक फंसे रहना, 3.5 साल तक फंसे रहना एक विचित्र अद्भुत घटना है और इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे इस तरह का बहुत कम केसेस रिपोर्टेड हुआ जो इतना लंबे दिनों तक रहा हो और बच्चा सुरक्षित रहा हो अपने किस्मत के बदौलत, क्योंकि इसे भी संभावना था कि ये कैरम डिसलॉज होके नीचे के तरफ सांस के नली में जाके सांस को रोक सकता था, जिससे बच्चा का अचानक डेथ भी हो सकता था। या ये भी संभावना थी कि वो इन्फेक्शन जो है पूरे ब्लड में जाके सेप्टिसिमिया का रूप ले ले और उससे एक खतरा उत्पन्न हो सकता था। ये बच्चा 1.5 साल की उम्र में मेनली औरंगाबाद कैंप किए थे, तो वहाँ पे बच्चा मेरे पास आया। उसका कंसर्न मेनली ये था कि इसका आवाज़ जो है चेंज हो गया है, कुछ खाता है तो नाक से आ जाता है और देर से खाता है, 3 घंटे में खाता है, फिर वज़न इसका ग्रोथ नहीं हो पा रहा है। फिर ये बताया कि मुंह में डाला था 1.5 साल की उम्र में कोई कैरम का गोटी, लेकिन हम लोग इलाज करवाए थे तो फिर ठीक था। तो हम कैरम की गोटी निकला कि नहीं उस टाइम? हाँ, वो कैरम की गोटी उस वक्त जो 1.5 साल की उम्र में कैरम की गोटी इसके रिश्तेदारों ने देखा कि मुंह में डाला है। उसके बाद ये बनारस गया, बनारस से वहाँ जांच पड़ताल होके आया तो बोला कुछ नहीं है। प्लस उसके बाद उसको नाक से कुछ खाता था तो दूध वगैरह नाक से आ जाता था, तो इसलिए फिर ये सासाराम में भर्ती रहा 15 दिन तक ICU में। उसके बाद वहाँ भी उसको बोला कि कोई बात नहीं है, ले जाइए घर। उसके बाद इसकी समस्या लगातार बनी रही, नाक से कुछ खाता था दूध वगैरह तो आ जाना और खाना निगलने में दिक्कत, लंबे दिन तक जो है खाना 3-3 घंटे में खाता था वो। तो ये इसको लगा कि इसी तरह का बच्चा है, कोई बच्चा होता है पैदाइशी जैसे नाक से आता रहता है या खाने में दिक्कत होता है, तो इसको इग्नोर किया। लेकिन ये मेनली वॉइस चेंज के लिए आया था। जब मैंने इसको देखा, एग्जामिनेशन किया, तो देखा कि अंदर पोस्टीरियर फेरेंजियल वाल में स्लफ बना हुआ है, वाइट है, स्लफ भी वाइट इन्फेक्टेड मटेरियल है। जब हम उसको फील किए तो हार्ट फील हुआ। इसके बाद मैंने CT स्कैन कराया, इसका CT स्कैन में भी आया जो सस्पेक्टेड फॉरेन बॉडी था वो आया। उसके बाद हम लोग इसको अंडर GA बेहोश करके इसको निकाले इसको। अच्छा, ऐसे केस अपने करियर में इतने लंबे टाइम से समय तक तो इस तरह का केस जो है 3.5 साल का तो कोई भी फॉरेन बॉडी पहली घटना है। या इंटरनेशनल लेवल पे भी इतना साइज का मुंह में फंसे रहना, ये भी लगता है कि बहुत कम केसेज। आप अपने करियर में कैसे तो पहले
ये तो पहला केस है इस तरह का। लेकिन लैरिंग्स में डेंचर दांत लैरिंग्स के पास में फंसा हुआ, हाँ, उस तरह का 1.5 साल का हिस्ट्री का मेरे पास वॉइस चेंज लेके आया था, उसको हम लोग निकाले थे, तो उसकी उम्र 50 साल की था। इस तरह के बच्चा में इस तरह का तो है, होता ही नहीं। जनरली आता है बच्चा तो उसे सेम डे निकल जाता है सारा चीज़। अच्छा डॉक्टर साहब, बच्चे अगर कुछ निगल ले और गार्जियन या माता पिता उसको नहीं देख पाए कि कुछ निगल लिया, निगलने के बाद जो बच्चे में क्या क्या बदलाव आता है? खाना निगलने में जनरली अगर छोटी साइज छोटा हो तो पार कर जाता है ना, पेट के रास्ते। लेकिन अगर उसको साइज बड़ा हो कोई भी फॉरेन बॉडी या वस्तु का, तो वो नैरोएस्ट पार्ट होता है खाने के क्रिकोफेरिंग्स, जनरली वहीं पे फंसता है। तो अगर कोई गले में चीज़ फंसा हुआ होगा तो फिर उसको निगलने में दिक्कत होता है बच्चा को। तो अगर खाने में अचानक से दिक्कत हो जाए या अचानक से कोई बच्चा को बुखार नहीं हो, सांस लेने में दिक्कत हो, तो फॉरेन बॉडी का सस्पिशन करना चाहिए। हाँ, 2 चीज़ पे ध्यान रहना चाहिए कि किसी बच्चा को अचानक से खाने में कोई सर्दी खांसी बुखार नहीं हो, खाने में दिक्कत होने लगा, या दूसरा संभावना है कि अचानक से सांस लेने में दिक्कत हो गया, तो ये समझा जाएगा कि फॉरेन बॉडी का शंका, उसको रूल आउट करना ज़रूरी होता है। कितना टाइम लगा आप इसको इसकी सर्जरी में सफल करने? ये तो जल्दी हो गया, 10-15 मिनट में हो गया, वो निकल गया। उसके बाद हल्का फुल्का ब्लीडिंग था, इतना दिन से इन्फेक्टेड था, तो कंट्रोल करके ठीक हो गया। अभी बच्चा कैसा है? अब अभी बच्चा नॉर्मल है, उसके अब वॉइस भी ठीक हो गया है, खा पी रहा है भी आराम से। अच्छा, हम बच्चे के साथ भी चलेंगे और हमारे साथ में डॉक्टर सरफराज की वाइफ हैं। मैडम, पहले आप अपना परिचय दीजिए, नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम डॉक्टर अर्शाना तबस्सुम है। अच्छा, और इस तरह की केस आप अपने लाइफ में कितने केस देखे हैं? इस तरह का केस तो ये पहला केस था, और मेरे ख्याल से रिपोर्टेड केसेस में भी मतलब मुश्किल से मतलब 3-4 ही केस अभी तक ऐसा रिपोर्टेड है कि इतने लंबे समय तक गले में बच्चे के फंसा हुआ, लगभग 3.5 साल हाँ, तक। 3.5 साल, ये मतलब ताज्जुब की बात है। अच्छा, आप उन माता पिता को लिए क्या मैसेज दीजिएगा कि जो बच्चे कुछ निगल ले, आसपास की वस्तुएं जो उसको दिखता है, और क्या क्या बदलाव आता है बच्चे के बॉडी सबसे पहले जब बच्चा छोटा होता है, जब आप बच्चे की आदत होती है हर चीज़ को लेके उठा के मुंह या कान नाक गले में डालना, तो आप कोशिश करें कि मैक्सिमम जो छोटी चीज़ें वस्तु जो उसके पहुंच में, वो सब उसके पास ना रखें, कोई ऊंचे स्थान पे रखें। या कुछ आजकल चिप्स के पैकेट्स में छोटा छोटा खिलौना मिलता है, वो भी बच्चों लोग को माँ बाप दे देते हैं, जो चिप्स लेके खा लो, लेकिन वो खिलौना अंदर निकलता है और वो बच्चा फंसा लेता है, वो दिक्कत करता है। प्लस बटन बैटरी जो होती है छोटे से खिलौने में अक्सर रहता है, वो तो सबसे ज़्यादा घातक अगर कोई फॉरेन बॉडी है किसी के लिए, तो वो बटन बैटरी है। बटन बैटरी क्या करता है कि वो उसके अंदर एसिड होता है, वो जहाँ जाता है वहाँ जला देता है, तो इसमें बच्चे को अपने मतलब जान से भी हाथ धोना पड़ता है। तो इस पे तो हर माता पिता ध्यान दें, क्योंकि बच्चा तो बहुत मुश्किल से सबके लिए सब लोग पालते हैं बच्चे को। अच्छा, पहली बार ये केस आपके पास आया ये कैरम वाला, तो आपके दिमाग में क्या चल रहा था आप दोनों की? हम लोग के दिमाग में तो ये था, क्योंकि जहाँ पे ये फंसा हुआ था उसके पीछे बहुत वाइटल स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो हम लोग को ये था कि सामने से तो हम लोग सक्शन करके जो इन्फेक्टेड है वो सारा निकाल लेंगे, पर पीछे ज़्यादा दिक्कत ना हो, बच्चे को जान को खतरा ना हो, इस चीज़ में हम लोग को ज़्यादा दिमाग लगा हुआ था। चलिए, तो अब हम बच्चे के पास चलते हैं और बच्चे के बारे में बताते हैं। डॉक्टर साहब बताएंगे कि वो बच्चा कौन है, उनके माता पिता से भी बात करेंगे और बच्चे के बारे में जानेंगे कि उसकी अभी स्थिति क्या है। लेकिन इसका वेट गेन नहीं हुआ, डेवलपमेंट ठीक से नहीं हो पाया है। ये बच्चा औरंगाबाद कैंप में मेरे पास आया था, उस वक्त खाने में इसको दिक्कत हो रहा था, लंबे समय से कोई दिक्कत नहीं। और इसका आवाज़ जो है बदल गया था, और इसका जो है बार बार इन्फेक्शन भी हो जाता था इसको। तो ये मेरे पास आया, उसके बाद हम इसको जो है देखे तो उसका ओरल कैविटी में पोस्टीरियर फेरिंजियल वॉल में 5 इंच मटेरियल दिख रहा है, स्लफ जो इन्फेक्टेड मटेरियल।